की सेवा में लगा है। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि पावन घड़ी पर अपना स्नान पालन करें। दो 2025 महाकुंभ यूपी फाइनली खत्म हुआ। अब सवाल यह है कि क्या सरकार की व्यवस्था अच्छी थी या नहीं थी। कुछ लोग कहते हैं क्या कमाल की व्यवस्था करी थी, कुछ लोग कहते हैं कमाल की व्यवस्था नहीं करी थी। अब सवाल आती है व्यवस्था के ऊपर, तो पहले तो ये वीडियो देखिए। गोरखपुर से चले हैं, अभी प्रयागराज झूंसी भी नहीं पहुंचे हैं। इस ऐतिहासिक जाम में हम लोग 3 दिन से यहाँ बस में बिना खाए पिए पड़े हैं। कुछ लोग कहते हैं कि व्यवस्था तो ठीक थी, ठीक है, एक जगह भगदड़ हुई ना, माफ करिए, एक जगह नहीं 2 जगह भगदड़ हुई। सरकार ने और मीडिया ने आपको एक ही जगह बताया, वो तो धन्यवाद करिए कि ललन टॉप टीम का, जिन्होंने हकीकत सामने लाया कि 2 जगह भगदड़ हुई। अलग बात है सरकार उसको मानने से इनकार कर रही थी पहले। अच्छा, भगदड़ के बाद बाकी व्यवस्था ठीक थी, पानी थोड़ा गंदा था और कुछ ज़्यादा ही गंदा हो गया था, बाकी जो व्यवस्था थी वो ठीक थी। 300 किलोमीटर लंबा जाम था, बाकी जो व्यवस्था थी वो ठीक थी। लोगों को परेशानियां हुई, बाकी जो व्यवस्था थी वो ठीक थी। और आग भी लगी, 1 2 3 4 5 जगह, 5 बार अलग अलग जगह पे आग लग गई, बाकी जो व्यवस्था थी वो ठीक थी। कुल मिला के जो आपको दिखाया गया वो ठीक था, जो नहीं दिखाया गया, जो छिपाया गया वो ठीक नहीं था। तो जब तो दिखाया ही नहीं गया उस पर क्या सवाल करना। इसीलिए हमारे योगी जी विधानसभा में खड़े होकर देखिए क्या बोल रहे हैं। महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला, गिद्धों को केवल घास मिली, सुअरों को गंदगी मिली। योगी, ये संत, ये मठ के संत हैं, ये भाषा का प्रयोग देखिए कि गिद्धों को लाशें मिली, सुअरों को गंदगी मिली, कठमुल्ला जैसे शब्दों का भी इन्होंने कुछ दिन पहले प्रयोग किया विधानसभा के अंदर। मतलब क्या कमाल का सीएम चुना है हमने। भाषा देखिए इनकी। भाई साहब, आप ही के लोगों को वहां लाशें मिली, ठीक है, आपने 30 बताया भगदड़ में। पहली बात है आप भगदड़ को डिनाई कर रहे थे कि ये अफवाह है, फिर आपने माना कि भगदड़ हुई लेकिन मौत नहीं हुई, फिर आपने माना हाँ मौत हुई है लेकिन जितनी बता रहे हैं उतनी नहीं हुई, 30 लोगों की मौत हुई है। और अब और वो लाशें भी आप ही के लोगों को मिली, वो लाशें आप एम्बुलेंस में डाल कर प्रॉपर मोर्चरी में लेके गए वहां पर, और फिर आप कह रहे हैं कि गिद्धों को लाशें मिली। भाई साहब, वो गिद्ध थे, वो आप ही के कर्मचारी थे, वो आप ही की पुलिस व्यवस्था थी, वो आप ही के लोग थे, हैं? और आपको भी तो लाशें मिली होंगी, आप भी तो मोर्चरी गए होंगे देखने मौके का हाल, तो आप भी शायद गिद्ध होंगे। सुअरों को गंदगी मिली। एनजीटी ने रिपोर्ट पेश करी कि जो 50 करोड़ लोगों को वहां पर नाले के पानी से नहला दिया गया। कमाल के मुख्यमंत्री जी हमारी अपनी व्यवस्था को छिपाने के लिए किस तरह का भाषा, किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। भगदड़ 2013 में हुई थी यूपी में, जब अखिलेश की सरकार थी और आजम खान को वहां का मुख्य प्रबंधक बनाया गया था। कमाल की बात है, वहां भी करीब करीब 40 से 45 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन वो कुंभ के स्थान पे नहीं हुई थी, वो रेलवे प्लेटफॉर्म पे हुई थी, क्योंकि गलत अनाउंस हो गया था प्लेटफॉर्म का कुछ। और उसके बाद भी आजम खान ने तुरंत जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से वहां पर इस्तीफा दिया। मतलब माना कि हाँ गलती हुई है, माना कि हमने थोड़ा चूक कर गए, वो अलग बात है कि गलती किसी और की थी, लेकिन ठीक है गलती तो आप ही की थी क्योंकि आपकी जोन एरिया में थी, लेकिन माना तो सही। एक आप हैं जो मानना तो दूर की बात है, अगर कोई सच को दिखा रहा है तो आप उसे सुअर और गिद्ध कह रहे हैं। इसका मतलब जिस मीडिया हाउस ने, ललन टॉप ने, आपने जहां आपने बताया एक ही जगह भगदड़ हुई, अलग बात है भगदड़ तो 2 जगह हुई, वो तो हम शुक्रगुजार करते हैं ललन टॉप टीम का, जहां उन्होंने बताया कि दूसरी जगह भी भगदड़ हुई जो कि किसी मीडिया ने नहीं दिखाया। इसका मतलब आप ये बता रहे हैं कि जो मीडिया सच दिखा रहा था वो गिद्ध है, वो सुअर है। इसका मतलब तो यही हुआ कि आप उनको गलत ठहरा रहे हैं। कमाल की भाषा का प्रयोग कर रहा है। 2002 में भी यूपी में कुंभ का प्रयोजन हुआ था। उस समय जो सीएम थे वो राजनाथ जी थे और देश के प्रधानमंत्री
अटल बिहारी जी थे। और कमाल की बात है, तो उस समय जो वहाँ के साधु संत थे, माघ मेला वाले दिन, जो कि मेन दिन होता है, उस दिन नहाने से इनकार कर दिया क्योंकि पानी बहुत गंदा था। उन्होंने इस पर सवाल उठाए, एक दिन का तंशन भी किया, लेकिन उस समय राजनाथ जी ने या फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी की भाषा का प्रयोग नहीं किया कि गंदगी सूअरों को दिखाई दे रही है। मतलब ठीक है, लेकिन आपने तो सारी सीमाएं पार कर दी हैं, आपने भाषा की सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। और क्यों ना तोड़ेंगे आप, क्योंकि आपका तो कल्चर यही है। अभी हमारे मोदी जी वो भी कुछ ऐसा ही करते हैं। अभी अभी वो बिहार गए, भागलपुर, वहां पर प्रचार कर रहे थे। वहां प्रचार करते कह रहे हैं कि जिन लोगों ने कुंभ पे सवाल उठाया उनको आप अपना वोट डाल के जवाब दीजिए, हमको वोट दे के जवाब दीजिए। बिहार से भी गांव गांव से श्रद्धालु एकता के इस महाकुंभ होकर आ रहे हैं, लेकिन ये जंगल राज वाले महाकुंभ को ही गाली दे रहे हैं। जानता हूं, महाकुंभ को गाली देने वाले ऐसे लोगों को बिहार कभी भी माफ नहीं करेगा। भाई सब कमाल है, कहाँ का लिंक कहाँ जोड़ देते हो आप भी, कमाल के कलाकार हैं। बिहार में गए हैं, बिहार के ऊपर बात कीजिए, बिहार के डेवलपमेंट के ऊपर बात कीजिए। जो बिहार में अभी बीपीएससी स्टूडेंट के साथ हो रहा, पीटा जा रहा है, उसके ऊपर बात करिए। नहीं करेंगे। कुंभ को, मतलब यही तो दिक्कत है कि आप अगर सवाल खड़ा कर देते हैं जो कि एक जेन्युइन सवाल है, तो आप सनातनी धर्म के क्या कहते हैं, उसको रोकने वाले लोग हो गए, आप उसका विरोध करने वाले लोग हो गए, आप सनातनी धर्म को आगे बढ़ना नहीं देना चाहते, हर चीज को धर्म से जोड़ देते हैं। भाई साहब, कुंभ जो है वो धर्म है, लेकिन कुंभ के नाम पर ये सब जो नाटक खेला जाता है ये धर्म नहीं है। आप ही ने तो लोगों को बुलाया, आप ही ने तो कहा व्यवस्था बहुत अच्छी। हमारे रेलवे मंत्री जी ने कहा 16,000 नई ट्रेनें हम चला रहे हैं, हमारी व्यवस्था देखिए। फिर जब वो भगदड़ हुई रेलवे स्टेशन पे, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, कुछ लोग भी मरे, तो हमारे रेल मंत्री जी भी छुप गए हैं, उनकी सरकार भी छिप गई, वो भी नहीं दिखाई दिए। फिर नहीं बताया कि हमारी व्यवस्था बहुत अच्छी थी। जो लोग वहां पहुंचे थे वो आपके भरोसे पे पहुंचे थे, आपके वादे पे पहुंचे थे, जो आपने वादा किया था। कई दिन से आप मीडिया में प्रचार कर रहे थे कि महाकुंभ का प्रयोजन होगा, इतने करोड़ लोग आएंगे, और गिनती देखिए कितनी अच्छी गिन लेते हैं। 67 करोड़ लोग पहुंचे इस बार महाकुंभ में, कितने गर्व से कह रहे हैं, बड़ा गर्वित हो रहा है। कैसे गिन लिए भाई साहब आपने? जनगणना 2021 में होनी थी, 4 साल हो गए, अब तक जनगणना नहीं कर पा रहे हैं आप लोग, और ये कितनी सटीक गिनती कर ली। मतलब गाड़ियां गिन रहे हैं, लोग गिन रहे हैं, कितनी गाड़ियां आई होंगी, कितने लोग आए होंगे। 16,000 ट्रेनों में अगर मैं नंबर ऑफ पीपल को काउंट कर दूं तो करीब 5 करोड़ लोग आए होंगे। लेकिन ठीक है, आपकी तो हर बात ही सही होती है, तो क्या इस पे सवाल खड़ा करना? अभी इस पे भी सवाल खड़ा कर देंगे तो आप कहेंगे सनातनी धर्म के आप विरोधक हैं। मतलब अलग बात है, हम ट्रेनों की संख्या पे सवाल खड़ा कर दे तो आप सनातनी धर्म के विरोधक बता देते हैं।